अरे सर बता दें कि आपको कि आप लोगों के कहने से सबको हम समझे थूना थाम लगा के रोके हैं। नहीं कई मिनट लगता है इसको ईंटा ले जाने में। आज निर्णय क्या दिए, वहाँ मौके पर हम थे। डीएम साहब यही आपको कहें, एक बार नहीं 4 बार आपको कहें कि इसमें हिला हिवाली मत करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे आप वहाँ पहुँचने के बाद फिर आड़ में बात कर रहे थे, फिर भी आप किसी से बात कर रहे थे। वहाँ सबसे वो डांड निकली प्रिया सरोज सांसद मछली शहर में सबसे हम लोग वोट दे के पछता रहे हैं। जिससे तो आज 17-18 दिन उसको तो पहुंच जाना चाहिए। जिस दिन हत्या हुआ उस दिन अपने घर बैठी थी। कितना इसकी जमीन अरे निकाल लेते हैं उसी का उसके बाद पूरा चौहद्दी मिला तो निकाल लिया इन लोगों ने। अब यह सीमांकन इनको करने दीजिए कि किस नंबर में कितनी है, कितनी वैध है, कितनी अवैध है। इसको इनको अपने हिसाब से करने दीजिए, फिर आपके सामने रखें कि जो भी आप पूरा रिपोर्ट अभी आप आए हैं सर, हमें भी जानकारी है कि कितना नाम की जमीन है। आप देखने दीजिए, चलिए देख लीजिए, इसीलिए तो आपसे देख लीजिए। जैसे राजस्व का जो मामला है वह लेखपाल जो बताएगा, लेखपाल की रिपोर्ट लिखित रिपोर्ट मान्य है। मैं यशो हूँ, लेकिन जमीन के विषय में कितना भी अच्छा तरह जानता रहूँ, मेरी रिपोर्ट मान्य नहीं, तो इनको नाप लेने दीजिएगा। देखिए समय लगने की बात नहीं है, जितना जमीन है उसका नाम को वो पूरा क्लियर करें कि कितना है। हाँ बस उसके बाद जो है पूरा चौहद्दी मिला ने कितना है ये भी तो ठीक है। उसके बाद उसका अलग से भी नपा देते हैं, अलग से भी नपा उसका दीजिए। रुक जाओ, आने के बाद जो आप कह रहे हो सब हो। बाहर तो हो रहे 6 दिनों से, क्या मामला निकला? टीम नाप रही है। बाहर तो हो रहा है 6 दिन से, बाहर तो 6 दिन से हो रहा है। कुछ निर्णय निकला क्या? ठीक है, बात कर रही हैं आपका भी करना ठीक है सबका। सर। हमें डीएम साहब कहें भी वहाँ पे इनके सामने प्रधान जी लिख के दीजिए। हम कहे सर हम 24 घंटे खड़े हैं लिख के देने के लिए। ग्राम समाज जमीन है, जो हमें लिखना होगा कहेंगे हम लिख के दे देंगे। बिल्कुल आपका कथन कि आप लिख के दीजिए कि इनका अवैध है, आपका लिखित रिपोर्ट मान्य नहीं। मतलब डीएम साहब नहीं, आपका एप्लीकेशन आप और वो जो लड़के लिख के दिए कार्रवाई कर सकते हैं। जांच पर अब एसडीएम साहब की टीम आ गई। अब यह रिपोर्ट देगी कि हाँ इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था यह सही है या आधी सही है। एक एप्लीकेशन भी आप दे दीजिए जो कहे थे। हम दे रहे हैं, एक लिख के दे दीजिए, हम तुरंत अभी दे दीजिए, तुरंत दे रहे हैं। आप इसको नाप कराइए, हम लिखवा रहे हैं। एप्लीकेशन लिखवा। हाँ लिखे, एक उनके तरफ से और एक इसके तरफ से। हाँ इन्हीं की तरफ से दिवाएगा। सुनिए एक तरफ से नहीं, जो अपने पैड पर हम अपने पैड पे दे रहे हैं। अपने पैड पे दे दीजिए और एक उनके तरफ से दे दीजिए। दोनों दे दीजिए, दोनों नपा लेते हैं। तो वकील साहब बोला हम मंगवा लीजिए, फट से मंगाइए, बुलाओ ना। और एक नाप हाँ नाप हो रहा है। चलो अब हम आ गए हैं ना, सब बंद करा नाप भैया प्रधान जी बहुत पारदर्शी काम करेंगे डीएम साहब। आप समझ बस समय जी जी किसी भी कार्य करने में समय लगता है जी। अब ऐसा है नहीं जब तक पैमाइश नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगा। नहीं सर, आप लोग हमें तो लग रहा है आप लोग समय लेते लेते मामला ठंडा कर रहे हैं। इन लोगों ऐसा नहीं, इन लोगों के हो जाए बस यही बात। नहीं देखिए सबको दुखी है जी जितना होनहार बच्चा था सबको दुखी अरे सर बता दें कि आपको कि आप लोगों के कहने से सबको हम समझे थूना थाम लगा के रोके हैं। नहीं कई मिनट लगता है इसको ईंटा ले जाने में। ये मात्र ये घंटा ईंटा हमारे पूरे क्षेत्र सब उठा लेते हैं, लेकिन सबको हम मना किए हैं। देखिए यार, सबको हम मना किए हैं कि गलत काम मत करिए। देखिए बरसठी में ही हुआ सर, ठीक फिर हुआ, तभी इंतजार हम लोग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सर। जो अनावश्यक लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया ना, कानून हमको आपको किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना। बिल्कुल हमको नियम का पालन करते हुए काम करना। चलिए ठीक है, नपाइए, हम लिखवा रहे हैं। लिख लाइए, हम खड़े हैं। पवन तो पैड लाओ। डीएम साहब के कहने पे हम लोग एकदम सबको रोके हैं कि कोई कुछ ऐसा मत करना कि कोई कानूनी कार्रवाई में बचे। देखिए सुनिए देखिए, अपर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो निर्णय लेंगे डीएम साहब उसके अनुसार कार्रवाई होगी, संगत कार्रवाई होगी। आज निर्णय क्या दिए? अरे अभी वहाँ मौके पर हम थे। हाँ डीएम साहब यही आपको कहें, एक बार नहीं 4 बार आपको कहें कि इसमें हिला हिवाली मत करिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे आप वहाँ पहुँचने के बाद फिर आड़ में बात कर रहे थे, फिर भी आप किसी से बात कर रहे थे वहाँ पे? आड़ में नहीं बात कर रहे थे आप। फिर डीएम साहब फिर आपको बुला के कहें कि इसमें देखिए हिला हिवाली मत करिए। और तहसीलदार साहब भेज दिए, आप पूरा गाँव अपने के लिए यहाँ जो बचा रहे हैं हम लोग,
वो ज्यादा तांडव हो जाएगा। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं सुनिए। जैसे नाप रहे तो वहाँ बस्ती से सुनिए, सुन कर लीजिए, पहले सुन कर लीजिए मेरी बात। कोई भी किसी बिंदु की जो पैमाइश होती है, पैमाइश होती है तो हम किसी फिक्स बिंदु को निश्चित करते हैं। उस बिंदु पहला काम तो साहब ये सुनिए मेरी बात एडिशन साहब, जितना उसका कब्जा है हत्यारा का पहले तो उसको निकाल लीजिए। वो भी निकाल लेते हैं। कितना है वो भी निकाल अब आके ये जो है पूरा गांव नापने लगे। एक ऐसा मत करना कि नहीं यहाँ फिर जैसा हुआ फिर तांडव मचे, कितना हम रोक पाएंगे। नहीं सुनिए, पूरा गांव नहीं नप रहा है। सुनिए बता, सुनिए बात समझिए। अभी नप रहा था, पूरा वीडियो बना हुआ है। अपनी तुम ही बोल लो तब। अरे हम तो बोलते कोई सुनवाई हो रही है, कोई सुनवाई हो रही है। प्रधान जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। 932 नंबर में आबादी भी है, उसमें किसी के नाम की ज़मीन भी है, बंजर भी है, तीनों ज़मीन इसमें है 932 नंबर में। तो किसी भी क्षेत्र की पैमाइश करने के लिए किसी बिंदु को फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करके ही हम उसको पैमाइश कर सकते हैं, बिना बिंदु को फिक्स के हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं। तो यही हो रहा है, उस बिंदु से फिक्स करके पूरा हम देख लेंगे कौन कितना किसका कब्जा है, किसका बंजर में है, किसका आबादी में है, किसका क्या है। बिना पैमाइश करे बताया जाना संभव नहीं। मांग है गाँव वाले का, ये मांग है कि बुलडोजर एक्शन होने के क्या आप नहीं, विधि संगत कार्रवाई जो भी हो कार्रवाई की जाएगी। पैमाइश होगी, जिसका गलत रहेगा उसके खिलाफ विधि संगत जो भी होगी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। सर ये मामला 40 साल से लटका हुआ है। ये मामला 40 साल से, उसमें एक जो अकेले अपने माँ बाप का था उसकी हत्या हो गई है, एक निर्मम हत्या इसी ज़मीन के लिए। क्या कार्रवाई होगी अब इस पर? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो भी न्याय संगत होगा, विधि संगत होगा, विधियों के अधीन होगा, कार्रवाई की जा रही है। अभी इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सब कमेटी गठित की गई थी, उसी कमेटी के क्रम में आज पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो भी न्याय संगत व विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर परिवार वालों का कहना, अगर राजस्व विभाग हमारा सहयोग की होती तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। स्टे नहीं है, वो शासन द्वारा स्टे नहीं है, वो फर्जी स्टे लिया था। आज तो डीएम साहब देखे और देखे कहीं नहीं कोई शासन स्टे नहीं है, उसको तुरंत इनको तो आगाह करा कि तुरंत उसको नाप के करा के उसको गिरवाइए। ठीक है, जांच किया जा रहा है, जांच के उपरांत जो भी होगा विधि संगत कार्रवाई। और 932 में जो कह रहे हैं कि नामिक जमीन है, लालता की 1 इंची नाम की जमीन नहीं है। हम कहाँ कहने किसी की जमीन है? मैंने तो ये कभी नहीं बताया। 932 में मैंने तो ये कभी नहीं बताया किसी की जमीन है। हम तो 932 नंबर में क्या है ये बताया है। किसके नाम का तो मैंने बताया नहीं, किसके नाम की नहीं है। मैंने तो ये तो कुछ कहा भी नहीं, ये तो आप कह रहे हो। नहीं तो ये कहना चाहिए ना, लाल तक जमीन नहीं है उसमें, उस नंबर में। जांच करेंगे, देखेंगे तभी तो बताएंगे उसके बारे में। अगर दूसरे के नाम पर भी कब्जा किया है तो उसको भी गिरवाइए। क्यों कब्जा किया है? जो भी होगा, जो भी गलत होगा, हमारे ग्राम सभा की ही लोग का है जमीन। जो भी सुन लो, जो भी गलत होगा, जो भी गलत किया होगा, जो गलत ढंग से कब्जा हुआ उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सब कब्जा उसका गलत है, आप देख लीजिए, नपवा लीजिए। ठीक आई थी और सरोज प्रसाद, उनसे मैं पूछी सवाल कि सर मैं आबाद है तो ये बुलडोजर, गांव वालों की मांग है बुलडोजर चलना चाहिए, गिरना चाहिए, तो बोले कि ये मेरे नियम मतलब किताब में नहीं है। ऐसा है कि वो बस वोट लेने आई थी, कोई न्याय दिलाने थोड़ी आएंगे। सिर्फ उनको वोट चाहिए। और उसके बाद आज तक प्रिया सरोज लौकी नहीं। यहाँ आज देखने आई थी, छठवें दिन 7वें दिन। यही प्रधान जी थे, हम लोग चौपाल लगाए बहुत दुआ किए थे, लेकिन सबसे वो डांड निकली प्रिया सरोज सांसद। मछली शहर में सबसे हम लोग वोट दे के पछता रहे हैं। जिससे तो आज 7वें दिन उसको तो पहुँच जाना चाहिए। जिस दिन हत्या हुआ उस दिन अपने घर बैठी थी। अच्छा, घर बैठी थी। और क्या आपसे हमसे नहीं हुई? हम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपसे मुलाकात होगी तो वो करेंगे ही नहीं। जिसको प्रधान जी त्याग दिया उससे कभी जीवन में नहीं मिलते हैं। तो समझ में आ जाएगा। परिवार के साथ प्रिया सरोज है, जान नहीं पाए। चलो पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, नापने दो उनको। सब कोई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, उन्हें नापे दे। चला पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।
तत्काल रूप में नायब तहसीलदार जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सामने की तस्वीर देखेंगे, गांव में लोगों का जमावड़ा है और लोग चाहते हैं, और खासकर जो गांव के प्रधान हैं, ग्राम सभा के प्रधान हैं, वो चाहते हैं कि सर्वप्रथम ये चिन्हित किया जाए। जब चारों तरफ से मापेंगे नहीं कैसे जानकारी हो कितना वो कब्जा किया? ऐसा है, डीएम साहब से बात हुई, हम लोग गए थे जी। उसकी जमीन नापे, पूरा गांव नापने के लिए नहीं भेजे हैं जी। कहें कि एसडीएम को कहें कि इसमें हिला हिवाली मत करना जी। लेकिन देख रहे थे वहाँ पे आड़े बात कर रहे थे, इधर बात कर रहे थे, उधर बात कर रहे थे जी। उन्हें सीधा आना चाहिए, नाप के दिखाना चाहिए कि इतना इसका है। एसडीएम को पैसा मिल गया क्या? पैसा मिल गया। अब कहाँ दबाव है, तो देखने में लग रहा था कि इधर उधर बात कर रहे थे, और 3 बार कहे डीएम साहब। अभी फोन पे क्या बात हुई है डीएम साहब से? फोन पे कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। हम कहें कि 1 बजे का आप कहे हैं, अभी तक आए नहीं। कह रहे हैं कि अरे यहाँ थे, वहाँ थे, यहाँ थे, तमामे बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब आने अभी हाँ कहे हैं, अभी आ रहे हैं। प्रधान जी, क्या लगता है कि ये 40 साल का मामले का अब निवारण हो जाएगा? अगर ऐसे एसडीएम साहब करेंगे तो क्या निवारण होगा? जब ऐसे ही मामला बजा के रखेंगे, पूरा गांव नपवाएंगे, तो और दंगा प्रसाद होगा कि निवारण होगा? ठीक है।